जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 13वें अध्याय में 12 श्लोक तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ के विषय में बता रहे हैं। अज्ञान से नहीं बल्कि ज्ञान से भगवान को किस तरह प्राप्त किया जा सकता है, उस विषय पर हम लोग पीछे सुने हैं। अब भगवान कहते हैं कि जो जानने योग्य है, जिसे जानकर मरण धर्मा मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त करता है, उसे मैं पूर्ण रूप से कहूँगा। अर्जुन से यहाँ कहते हैं कि मैं पूर्ण रूप से वह कहूँगा जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वतः परिपादः सर्वतः शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमत् लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति कहते हैं। वह ब्रह्म वह परमात्मा जो है, सब ओर से हाथ पैर वाला है और सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला है तथा सब ओर से सुनने वाला यानी कान वाला है। वह संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है। यहाँ कहते हैं जिस प्रकार आकाश पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि के कारण रूप होने से व्याप्त करके स्थित है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी संपूर्ण जगत का कारण रूप होने से व्याप्त करके स्थित है। यहाँ कहते हैं व्याप्त करके स्थित है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय गुण विवर्जित असक्तः च भृच्छ एव निर्गुणम गुण भोक्तु च। कहते हैं कि वह ब्रह्म सब इंद्रियों को जानने वाला है और सब इंद्रियों से के विषयों से को जानने वाला है और सब इंद्रियों से वह विषयों से वह रहित भी है और आसक्त रहित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के गुणों को भोगने वाला भी है। वह सब इंद्रियों के विषयों को भोगने वाला है और सब इंद्रियों से अतीत भी है, वही भोगता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब इंद्रियों को के गुणों को वह भोगता भी है और वह अतीत भी है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। पीछे हम लोग सुन आए हैं कि यज्ञों और तपों को भोगने वाला मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हूँ, मुझसे ही सभी चेष्टा करते हैं, मैं ही मुझ में ही सारे गुण अंत में विलीन हो जाता है। यहाँ कहते हैं 10वें अध्याय में 8वें श्लोक में हम लोग सुने हैं कि अहम सर्वस्व प्रभव मतः सर्वः प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुधा भाव सम्मानिता। यहाँ कहते हैं मुझसे ही संपूर्ण जगत परिपूर्ण है और मुझसे ही संपूर्ण जगत के भूत प्राणी चेष्टा करता है। सभी मेरी ही श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर मेरी श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर मेरा ही पूजन करता है। भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं। हम लोग तीसरे श्लोक में कहते हैं बहियन्तः च भूतानां अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम् दूरस्थम अंतिके च। वह दूर भी है और पास भी है।
कहते हैं मैं बाहर भीतर संपूर्ण चराचर जगत में परिपूर्ण हूँ, मैं ही हूँ। वही अंतः च भूतानाम, सब संपूर्ण जीवधारियों के बाहर भीतर मैं ही हूँ, और चर अचर में भी मैं ही हूँ। सूक्ष्मत्वात्, यानी सूक्ष्म रूप से मैं रहता हूँ, इसलिए साधारण मनुष्यों को दिखाई नहीं देता हूँ। जिस प्रकार सूर्य की किरणों में जल होता है और साधारण मनुष्यों को वह जल दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार ईश्वर भी दिखाई नहीं देता है साधारण मनुष्यों को। जो तत्व से जान जाता है वो उसे दिखाई देता है। वही है, वही सबके हृदय में स्थित है। कहते हैं सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम् दूरस्थम अन्तिके च। कहते हैं मैं दूर भी हूँ और पास भी हूँ। जो तत्व से जान गया उसके लिए वे समीप ही हैं, हाथ पैरों से भी समीप हैं, क्योंकि हृदय स्थित रहते हैं। और जो नहीं जाना वह भटकते रहता है, भगवान को खोजते रहता है, वह दूर भी है उसके लिए। वह दूर है, वह तो बिल्कुल नजदीक है, कहाँ ढूंढे, अन्यत्र ढूंढने में वह नहीं मिलेगा। यह तो ध्यान और योगाचरण करने के पश्चात ही भगवत प्राप्ति यानी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितः भूत भत्री च तत् ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। कहते हैं वह ब्रह्म अविभाज्य है, यानी उसका विभाग नहीं किया गया है, अविभाज्य है, और फिर भी सब में अलग अलग वह दिखाई पड़ता है, सब में अलग अलग है, लेकिन वह विभाग रहित है। वह ब्रह्म विष्णु रूप से धारण पोषण जीवधारियों को करता है और रुद्र रूप से संहार करता है, और ब्रह्म रूप से उत्पन्न करने वाला वह परमात्मा है। इसे आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए कि सब वही करता है। कहते हैं ज्योतिषामपि तत् ज्योति तमसः परमः उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। कहते हैं वह परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है, वह माया से अति परे है, वह संपूर्ण ज्ञान है, वह जानने योग्य है, ज्ञान से ही जानने योग्य है, उसे ज्ञान से ही जाना जा सकता है। इसके अलावे ज्ञान के अलावे उसे कोई नहीं जान सकता। कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, और उसे ज्ञान से जान कर ही उसे प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वह हृदय में, सबके हृदय में वह विशेष रूप से बैठा हुआ है, हमारे हृदय में ही बैठा है, और हम उसको अन्यत्र ढूंढते रहते हैं। विशेष रूप से वह स्थित है, वह साक्षी भाव से, वह कुछ भी नहीं करता है। जो कुछ भी होता है हमारे शरीर से होता है, प्रकृति ही शरीर से होता है, जिसके विषय में हम लोग आगे सुनेंगे। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयः च उक्तः समासतः मद्भक्तम एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। कहते हैं इतना ही क्षेत्र ज्ञान कहा गया है, जो हम अभी सुन चुके हैं। क्षेत्र ज्ञान के विषय में इतना ही कहा गया है, जिसे
मैं संक्षेप से सुनाया। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने जो सुना संक्षेप में मैंने तुमसे क्षेत्र ज्ञान के विषय में कहा। जो इसको तत्व से जान जाता है वह मुझे ही प्राप्त करता है, वह मुझको प्राप्त करता है। तत्व से जानने वाला ज्ञानी पुरुष ही मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं। इस प्रकार गीता का ज्ञान गुप्त रूप से है, और जो इसे जान जाता है उसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।